और सच्चाई है, आज लगभग 2 महीने से इस माइनस टेम्परेचर के अंदर दिल्ली की सड़कों पर अंदर अनाज पैदा करके सबका पेट भरता हुआ किसान सड़कों पर बैठा है। अरे मोदी घमंड में दाढ़ी बढ़ा के बैठा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं झुंझुनू जिले की ओर। आप सभी को बता दूं कि झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुडा अपने विवादित बयानों के चलते हुए लगातार सुर्खियों में बने हुए रहते हैं और एक बार फिर से ही ऐसा ही विवादित बयान या वायरल वीडियो एक बार फिर सामने आया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आसाराम बताया है। यह वीडियो की पुष्टि न्यूज 19 नहीं करता, लेकिन फिर भी इस वीडियो की ओर हम आप सभी को नजर डलवाएंगे। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। उदयपुर वाटी कस्बे में 28 जनवरी को होने जा रहे नगर पालिका चुनाव को लेकर वार्ड को विधायक जाकर के पार्षदों के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे हैं। उदयपुर वाटी कस्बे के वार्ड नंबर 28 में प्रत्याशी संतरा देवी के समर्थन में हो रही बैठक के दौरान उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुडा ने एक विवादित बयान दिया है। सभा में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आसाराम बताया गया और वीडियो जब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है तो उसके बाद गुडा वार्डों में जाकर के उदयपुर वाटी नगर पालिका का वर्तमान बोर्ड कांग्रेस का बनाने का दावा भी किया जा रहा है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 19 नहीं करता है। और सच्चाई है, आज लगभग 2 महीने से इस माइनस टेम्परेचर के अंदर दिल्ली की सड़कों पर अंदर अनाज पैदा करके सबका पेट भरता हुआ किसान सड़कों पर बैठा है। अरे मोदी घमंड में दाढ़ी बढ़ा के बैठा है। हाँ, और इनकी शक्ल भी अब तो मेरे हिसाब से आसाराम की तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये वोट की ताकत, आप सारे नौजवानों से कह रहा हूँ, ये 28 तारीख को जो आप वोट की ताकत दे रहे हो, ये 28 तारीख ये ताकत हम आपसे उधार मांग रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता झुंझुनू उदयपुर वाटी से शंकर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शंकर, क्या ये पूरा मामला, आखिर ये वीडियो कैसे वायरल हुआ और इस वीडियो के अंदर जो दिखाया जा रहा है क्या वह सही है? मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। उदयपुर वाटी के अंदर जो कांग्रेस प्रत्याशी संतरा देवी है, तो चुनाव है 28 तारीख को उदयपुर वाटी के अंदर, उसको लेकर ये विवाद बयान दिया। राजेंद्र सिंह पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान विधायक है, उन्होंने ये कहा है राजेंद्र सिंह गुडा ने कि जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी है वो आसाराम है। इस मामले को लेकर ये चर्चा का विषय बना है। उनका एक वीडियो भी इस टाइम वायरल हो रहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है उदयपुर वाटी में। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आसाराम बताया गया है, ये किस संदर्भ में बताया गया? ये वहाँ एक जो मीटिंग चल रही थी वार्ड नंबर 28 के अंदर, प्रत्याशी के रूप में वहाँ एक महिला है, उस दौरान ये विवादित बयान दे दिया था उसने कि जो बीजेपी सरकार है उस पर तंग कसा इन्होंने पूर्व मंत्री जी ने। लेकिन गुडा वार्डो में जाकर के उदयपुर वाटी नगर पालिका का वर्तमान बोर्ड कांग्रेस का बनाने का दावा भी किया जा रहा है इसमें। हाँ, ये जो वर्तमान विधायक है वो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में हर वार्डों में जो कांग्रेस प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनको सभी को उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं वो, और ऐसे विवाद आते रहते हैं। पूर्व में कई बार ऐसे विवाद आए हैं पूर्व मंत्री के, और जो ये 28 तारीख को जो चुनाव होने उनको लेकर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो मंत्री जी ने जो राजेंद्र सिंह गुड्डा ने जो बयान दिया है उस पर कई प्रकार की टिप्पणियां आ रही है। अब आने वाले समय 28 तारीख को पता चलेगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस क्या नगर पालिका बोर्ड बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। चलिए शंकर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। आप सभी को बता दूं, धौलपुर विधायक
गिरिराज सिंह मलिंगा की 26 जनवरी से पहले हत्या की साजिश रची जा रही थी, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं, डकैत केशव गुर्जर और उसके साथियों सहित उसके भाई के द्वारा ही उनकी हत्या की साजिश की जा रही थी। लेकिन पुलिस ने सजगता दिखाते हुए डकैत केशव गुर्जर के भाई समेत 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अगर यह हत्या कर दी जाती तो राजस्थान का एक और विधायक कम हो जाता। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर, और आखिर इस डकैत केशव गुर्जर के भाई सहित 4 आरोपियों को किस प्रकार से पकड़ा गया है उसकी ओर। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश रचने और 26 जनवरी से पूर्व किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर जिले को दहला देने की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने साइबर टीम की मदद से 1.25 लाख रुपए से अधिक के खूंखार इनामी दस्यु केशव गुर्जर के छोटे भाई सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने सदर थाना बाड़ी पर प्रेस वार्ता करके यह बताया कि धौलपुर पुलिस इन दिनों बदमाशों और दस्युओं के विरुद्ध धरपकड़ अभियान भी चला रही है, जिसके अंतर्गत कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर बदमाश सलाखों के पीछे हैं, लेकिन कुख्यात दस्यु केशव के साथ 1-2 अन्य अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में बदमाशों में दहशत है। एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस की ओर से बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे में बदमाशों का आशंका है कि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पुलिस को इस कार्य के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, और इसी के चलते बदमाश केशव गुर्जर का छोटा भाई छोटू उर्फ गब्बर सिंह पुत्र माधव सिंह गुर्जर निवासी टपुआ सायपुर थाना बसई डांग धौलपुर और उसकी मौसी के 3 लड़के सत्यवीर पुत्र स्वर्गीय रणवीर सिंह गुर्जर, हरिओम पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर, भोला पुत्र रणवीर सिंह गुर्जर निवासी प्यारे का पूरा आम का पूरा राजाखेड़ा धौलपुर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या करने एवं 26 जनवरी से पहले जिले को दहला देने वाली किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का षड्यंत्र था। तो गुर्जर के साथ पुलिस की अब तक 3 मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ 26/10/2020 को मीनापुरी में हुई थी। उसके बाद निरंतर पुलिस द्वारा उस पर दबिशें देना जारी रहा। कालांतर में एक दबिश जीएसएस पे हुई, जिसमें केशव सहित उसके 2 साथी इंजर्ड हुए थे, जिनमें से देवेंद्र गुर्जर पकड़ा गया था। 2 की तलाश जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ के अंदर। तो आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार कांग्रेस सरकार के अंदर अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा था, लेकिन कल एक बार फिर से केंद्र सरकार के अंदर भी यह अंदरूनी कलह देखने को मिला है। आप सभी को बता दूं कि सरकार में इसी को लेकर के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई है, और जिसके अंतर्गत गहलोत और आनंद के बीच में कहासुनी भी देखने को मिली है। आप सभी को बता दूं, गहलोत ने कहा कि संगठन व चुनाव की इतनी जल्दी आखिर क्यों है, क्योंकि गहलोत ने कहा कि देश के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ये चुनाव आखिर अभी जरूरी क्यों है। तो इसी को लेकर के आनंद उनसे नाराज होते हुए और उन्होंने इस फैसले पर असंतुष्टि भी जताई है, और उन्होंने कहा कि यह चुनाव अभी ही कराने चाहिए, लेकिन इन चुनाव को अभी टाल दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो जिन कार्मिकों को वैक्सीन लगाने के लिए सूचना दी गई थी, वह कार्मिक तो लगातार राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ ही नहीं रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने कुछ और व्यक्तियों को वैक्सीनेशन करवाने की छूट दी थी, और इसी के चलते हुए राजस्थान के अंदर 15% तक बढ़ करके 68.42% वैक्सीनेशन का दर पहुंच चुका है।
जो एक बहुत ही अच्छी खबर है। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर 26 जनवरी को एक बड़ा धमाका होने वाला था, लेकिन पुलिस ने उस धमाके को होने से पहले ही रोक दिया है, क्योंकि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह की हत्या करने के षड्यंत्र के अंदर पुलिस ने डकैत केशव के भाई सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 26 तारीख को होने वाले बड़े धमाके की चेतावनी और उनके ऊपर धमाका होने पर भी पुलिस ने दबिश दे दी है। वहीं एक और बात आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार 22वें दिन पेट्रोल और डीजल बढ़ता हुआ ही नजर आया है, ना कि घटता हुआ नजर आया है। एक बार फिर से पेट्रोल 92.95 और डीजल 85.1 रुपए तक हो चुका है। वहीं आप सभी को एक और बात बता दूं कि प्रदेश के अंदर लगातार बर्ड फ्लू बढ़ता हुआ ही जा रहा है। कल की बात करें अगर बर्ड फ्लू के अंदर, तो कल 197 पक्षियों की और मौत इसके अंदर देखने को मिली है। वहीं इसी को देखते हुए 2700 सैंपल भेजे गए हैं टेस्टिंग के लिए। आखिर यह मौत क्यों हो रही है और यह पोल्ट्री फार्म तक पहुंचेगी या नहीं, इससे प्रशासन की नींद अभी भी खुल चुकी है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत का मामला सामने आया है। उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा की नवसृजित तहसील राहुआस का यह मामला है और पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का दर्ज करवाया है मामला। तो वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके मृतका का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम भी करवाया गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवाड़ा में लोगों की भीड़ देखने को मिली। तो साथ ही साथ राजौर पुलिस उपाधीक्षक शंकर लाल मीणा पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक ने मृतका के परिजनों से ली है जानकारी और प्रथम दृश्य में पुलिस महिला की मौत को जांच का विषय बना रही है। क्या मामला है सर? कल शाम को 10:30 बजे हमारे को सूचना मिली कि राहुआस में बड़वाड़ी दाने में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस पर हम मौके पर पहुंचे, लाश को यहाँ राजकीय अस्पताल रामगढ़ पचवाड़ा में मुर्दाघर में लाकर रखवाया। अभी यहाँ सुबह मृतका रचना देवी के पिता रामजी लाल ने एक रिपोर्ट दी है कि उसके ससुराल वालों ने उसको दहेज के लिए तंग परेशान किया और गला घोट कर उसकी हत्या कर दी, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है, अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया में क्या मान रही है? अभी तक FIR दर्ज हुई है, इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या घटना हुई? सर मैं तो दोस्त था, मुझे कॉल आया कि सिस्टर की मौत हो गई जी। तो मैं जब गया था ना, तो वहाँ पर तो सब मैंने तो चूल्हा रखा था, मैंने तो यही देखा और बाकी उन्होंने खुद ने उतार लिया, किसी को बुलाया भी नहीं। और घटना बाकी तो मैंने तो देखा है, वही बता रहा हूँ मैं तो। आपने मामला दर्ज करा दिया पुलिस में? हाँ करा दिया। कैसा मामला दर्ज करवाया? मामला ये है कि हमारी सिस्टर की हत्या मिलकर संदिग्ध मतलब उसकी गला घोट करते की गई है, उसके साथ उसकी मतलब खुदकुशी नहीं है। आपकी बहन का क्या नाम था? रचना। आपका कहने का मतलब ये है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या की गई है? हाँ हत्या की गई है। इस चीज को लेकर आपने मामला दर्ज करवाया? हाँ, आप लड़की की क्या लगती हो मृतका की? भाई। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 201 नए मामले कल सामने आए हैं। इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़ करके 3,16,282 हो गई है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी भी दी और अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को राज्य में संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई। राज्य में संक्रमण से अब तक कुल 2756 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक कुल 2756 लोगों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण से हुई, जिसमें जयपुर के 513, जोधपुर के 301, अजमेर में 221, कोटा में 169, बीकानेर में 167, भरतपुर में 120, उदयपुर में 113, पाली में 109 और सीकर में 100 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान राज्य में शुक्रवार को
416 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इससे राज्य में अब तक कुल 3,09,807 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही संक्रमण के 201 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की अब संख्या कुल 3,16,282 हो गई है, जिनमें से 3,719 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं और नए मामलों में जयपुर कोटा में 41, जोधपुर में 21, नागौर में 20, अजमेर में 15, अलवर में 13, भीलवाड़ा में 10 नए संक्रमित शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में तनातनी की खबरें भी सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें सीएम अशोक गहलोत का 15 मिनट का समय सबसे महत्वपूर्ण रहा। सूत्रों का कहना है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में गहलोत ने पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को आड़े हाथों ले लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था और वैक्सीनेशन जैसे अहम जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। ऐसे में संगठन चुनाव बाद में भी हो सकते हैं। नाराज नेताओं को फटकारते हुए सीएम ने कहा कि क्या आपको सोनिया गांधी की लीडरशिप पर भरोसा नहीं है? चुनाव तो बाद में कभी भी करवाए जा सकते हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि ऐसे पत्रों से पार्टी का माहौल भी खराब होता है। इस पर राज्यसभा के विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा ने ऐतराज भी जताया और कहा कि आपसे 47 साल के रिश्ते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। अंबिका सोनी ने कहा कि इससे व्यक्तिगत लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और बीच बचाव करते हुए राहुल गांधी ने इसको सामान्य से हटा दिया है। राजधानी जयपुर में शनिवार को चोमू हाउस सर्किल पर सुबह करीब 6 बजे अचानक सड़क धंस गई। सड़क पर 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा गड्ढा भी हुआ है। इसमें सड़क से गुजर रहे एक ऑटो गड्ढे में समा गया तो हादसे में ऑटो चालक और युवती घायल भी हुए हैं। पीछे से आ रहे वाहनों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। आसपास के लोगों ने युवती और ऑटो चालक को गड्ढे से बाहर निकाला। दोनों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। तो शहर के जिस चोमू हाउस सर्किल पर सड़क धंसी है वह बेहद व्यस्त सड़क है। यहाँ से दिन भर में औसतन दोपहिया बसों में समेत करीब 50,000 से ज़्यादा वाहन गुजरते हैं। ऐसे में अगर यह हादसा दिन में होता तो भयानक स्थिति हो सकती थी। हादसे में घायल युवती का नाम रेखा कोटिया है और सुबह सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंच रही थी। वहां से ऑटो में बैठकर घर जा रही थी। ऑटो सहकार रोड से होकर के टोंक फाटक की तरफ जा रहा था कि तभी चोमू हाउस सर्किल पर यह हादसा हो चुका है। कुछ सेकंड में धंसी सड़क से ऑटो चालक को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। ऑटो ड्राइवर रेखा सहित गड्ढे में गिर गया। घायल रेखा टोंक फाटक के पास मधुबन कॉलोनी की रहने वाली है और इन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। घटना की सूचना मिलने पर अशोकनगर थाना और दुर्घटना थाना दक्षिण पुलिस मौके पर पहुंची है और इसके बाद क्रेन से ऑटो रिक्शे को बाहर निकाला गया। भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ी गई राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है तो वहीं अब विद्युत निगम ने उनके सरकारी आवास का बिजली कनेक्शन भी काट दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि आगामी फरवरी माह में पिंकी मीणा की शादी भी तय हो रखी है और इसके लिए वे खुद और परिवार के लोग तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। और इसी बीच एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामलों में उनको गिरफ्तार कर लिया था। आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा ने शादी का हवाला देकर न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन सरकारी वकील ने दलील देते हुए कहा कि यदि पिंकी मीणा को जमानत मिलती है तो जांच प्रभावित हो सकती है और इसी आधार पर न्यायालय ने गुरुवार को आरएएस पिंकी मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पिंकी मीणा ने शादी का हवाला देकर के जमानत अर्जी दाखिल की। उसमें कहा गया था कि उन्हें बेवजह फंसाया गया है और एसीबी को ना तो उनके पास रिश्वत की राशि मिली और ना ही उन्होंने रिश्वत मांगी थी। दोस्तों जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान लालसोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लालसोट पुलिस ने वाहन चालकों के खिलाफ में मोटर व्हील एक्ट में कार्यवाही की है। तो वहीं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 5 वाहनों को किया गया है जब्त व 5 वाहनों का चालान भी काटा गया।
साथ ही साथ शराब पीकर वाहन चलाते हुए लालचोट पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी किया है। वहीं लालचोट थानाधिकारी राजवीर सिंह ने सड़क सुरक्षा माह के दौरान जनता से अपील की है और वाहन चालक यातायात नियमों का पालन भी करें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। तेलंगाना स्थित हैदराबाद की मस्जिद मुस्तफ़ा में महिलाओं की जिम शुरुआत हुई है। यहाँ प्रोफेशनल ट्रेनर्स महिलाओं को जिम कराती हैं और साथ ही बता दें कि तेलंगाना में पहली बार महिलाओं के लिए मस्जिद में जिम खुला है। राजेंद्र नगर स्थित वादी महमूद मस्जिद में स्थापित जिम का उद्देश्य है कि महिलाओं का जीवन स्वस्थ हो सके। राजस्थान बीजेपी के लिए कोर ग्रुप का गठन कर दिया गया है, जिसमें 12 सदस्य और 4 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने कोर ग्रुप के गठन के आदेश और सूची जारी कर दी। कोर ग्रुप में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अभी जारी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को फर्रुखाबाद, उन्नाव और प्रयागराज के मामलों में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए तत्कालीन अपर जिलाधिकारी, तत्कालीन उप जिलाधिकारी सहित 5 अधिकारियों पर कार्रवाई का हंटर चला दिया। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रतीक और विचारों की राजनीति शुरू हो चुकी है और इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीति शुरू हो गई। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को वहीं सीएम ममता बनर्जी 8 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगी। देश में कोरोना वैक्सीन सबसे बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के बावजूद कोविड-19 संक्रमण का खतरा भी कम नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,06,39,684 अब हो चुकी है। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।